हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो आपके विरोधी हैं इनकी किसी से भी नहीं बनती है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। देखिए, ओशो ज़ेन टैरो से हमने सारे कार्ड्स लिए हैं। बाद में साईं बाबा के मैसेजेस भी ले लेंगे। पहला कार्ड है कंपैरिजन, क्रिएटिविटी, आइसोलेशन, लेटिंग गो, abundance, totality, the burden, experiencing, exhaustion, the messer। बात करूँ तो नंबर की, नंबर 5, 3, नंबर 3, 8, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, 9 एंड 4। 3 और 4 नंबर की एनर्जीज यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। देखिए, कंपैरिजन का कार्ड आना, देखिए मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है लाइक ये जो कंपैरिजन का कार्ड है ना, ये कार्ड ये बता रहा, देखिए एक साइड तो कैसा एक बैम्बू ट्री है ग्रीन, और एक साइड एक रफ एंड टफ ट्री का तना है। तो कुछ इस तरीके से मैं बात करूँ तो ये जो लोग हैं ना, कंपैरिजन कुछ इस कदर करते हैं कि उस कंपैरिजन के पीछे इनकी मंशाएं गलत होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी इंसान में कुछ अच्छा है और वो इनको रास नहीं आ रहा या अच्छा इनको नहीं लग रहा, तो ये क्या करेंगे, किसी ऐसे इंसान से उसकी कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे जिससे कोई लेना देना ही नहीं है, आपका ना उनका, बट फिर भी कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सही नहीं होती इस तरीके से। मतलब कि वो जो कंपैरिजन करेंगे ना, ये उस कंपैरिजन के पीछे इनका कोई मेन मोटिव होता है। वो मोटिव ये कि जहाँ पर ये कंपैरिजन देख रहे हैं ना कहीं वहाँ पर से कोई नेगेटिव उठा करके, और जिसके साथ ही हम कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर वो फिट इन करना चाहते हैं। ये कुछ इस तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि इस तरीके से होता है कि इनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं। मतलब मैं इस तरीके से अगर बोल लूँ, जहाँ पर आपकी सोच ख़त्म होती है ना, बस वहाँ पर ये लोग सोचना शुरू करते हैं। ये इस तरीके से, वो चीज़ अलग है कि आप तो इनके फांसे में नहीं आते हैं, क्योंकि आप जहाँ पर अब इनकी सोच ख़त्म होती है आप वहाँ से सोचना शुरू हो गए हैं, है ना। बट ये जो आम इंसान है, जो आसपास के जो लोग हैं जिनसे इनकी नहीं बनती, ये बहुत बड़ा रीज़न है ना बनने का। ये जहाँ पर भी खड़े होते हैं, क्रिएटिविटी, लैटिन, आइसोलेशन, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं, लोगों पर एक भारीपन का एहसास कराते हैं। मतलब कि जहाँ पर 4 लोग बैठे होंगे वो बेचारे आराम से एक दूसरे की दुख दर्द को बांट रहे हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ आपस में शेयर कर रहे हैं, और उनको कोई लेना देना नहीं है ईगो दिखाने से, उनको कोई लेना देना नहीं है कि मैं करने से। और अगर ऐसे लोग उनके बीच में जाके चले गए ना, तो ये यकीन मानिए ये ऐसा एक ईगो भरा आइटम छोड़ देंगे वहाँ पर कि वो लोग ऐसे इन लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। वो यही बोलेंगे कि आखिर ये इंसान यहाँ पर आया ही क्यों, इसने तो हमारा दिन ही ख़राब कर दिया। मतलब इस तरीके से ये कुछ भी गंदा बोलने में या कुछ भी बिना सिर पैर की बातें करने में ये बहुत माहिर होते हैं, और इसी वजह से इनकी बहुत कम बनती है लोगों से। देखिए, जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये पाए भी बहुत कम जाते हैं। इतने ज़्यादा मेंटली शार्प जो लोग होते हैं आप देखेंगे ये बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम, बहुत कम।
अगर मैं बात करूँ तो ये जो लोग होते हैं ये इस तरीके से भी होते हैं कि ना, थोड़े टाइम तक तो कोई आम इंसान इनको पहचान ही नहीं पाता कि आखिर ये चाहते क्या हैं, इनके पीछे की मंशा क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो डोमिनेटिंग करते हैं ना, ये उस डोमिनेटिंग के बीच बीच में इंसान को एक स्वीट कैंडी देते रहते हैं, या मैं बोलूँ शुगर कोटेड करते रहते हैं बीच बीच में। मतलब, या मैं ये भी बोलूँ कि मैनिपुलेशन इनको बहुत 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 हाई लेवल की मैनिपुलेशन आती है। मैनिपुलेशन के ये उस्ताद हैं, माहिर है। किस इंसान को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, ये चीज़ें मैं बताऊँ ना, इनके ब्लड में मिक्स है, बाय बर्थ है इनको ये चीज़ें। तो इसीलिए भी जब लोग इनको समझ जाते हैं कि इनकी मंशाएं, देखिए मैं, इनका जो मेन मोटिव होता है ना लोगों का, इन लोगों का जो विरोधी होते हैं, सिर्फ लोगों को मेंटली डिस्ट्रैक्ट करना, मानसिक लेवल पर तोड़ना, मन से तोड़ना, सिर्फ इनका एक ही लेवल होता है। अगर कोई इनके सामने पॉजिटिविटी वाली बातें कर रहा है या कुछ अच्छा करने के बारे में आप इनको बता रहे हो या कह रहे हो, तो सेकंड के हिसाब से ये आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देंगे। मतलब ये किसी का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा हुआ देख पाते, ये इनका सबसे वीक पॉइंट है कि ये किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ देख ही नहीं पाते। अगर ये किसी इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ देखते हैं तो इनको मन ही मन बेचैनी होना शुरू हो जाती है, इनको मन ही मन चुल मचनी शुरू हो जाती है। मतलब अपने मन में ही नाच कूद इनकी शुरू हो जाती है कि अच्छा ये ऐसे, मतलब कहने का मतलब एनर्जी सकर्स हैं, ये बहुत बड़े एनर्जी सकर्स होते हैं। ये इंसान की वाइब्रेशन पर अटैक करते हैं, सीधा उसके एनर्जीज़ पर अटैक करते हैं। ये इस कदर के लोग होते हैं, और इसीलिए जो लोग इनको समझ जाते हैं तो वो इनसे डिस्कनेक्ट होना शुरू करते हैं, इनसे बातचीत करना कुछ ज़्यादा अच्छे लोग पसंद नहीं करते। और ये कुछ खुद भी इस तरीके से हैं कि जो लोग इनके फांसे में नहीं आते तो ये खुद ऐसे लोगों से कटने लगते हैं। ये भी चीज़ है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों से बैठना मिलना जुलना पसंद करते हैं जो अबंडेंस का कार्ड है। जो ये अबंडेंस का कार्ड इनके लिए पॉजिटिव वे में नहीं है, ये यहाँ पर नेगेटिव लोगों के बारे में रीडिंग हो रही है। जो इनसे कमतर होंगे, जो लोग इनसे कमतर होंगे ना, ये उन लोगों के बीच में बैठना उठना पसंद करेंगे, या इनकी सेम फ्रिक्वेंसी में अगर होंगे, यानी कि सेम सोच समझ इनके जैसा पैटर्न होगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना पसंद करते हैं। बर्डन द बर्डन, मतलब अगर ये किसी के बीच में बैठ गए तो उस पर इतना भार बना देंगे, इतना बर्डन डाल देंगे उस इंसान पर कि वो इंसान सोचेगा भाई हद है इसकी तो, है ना, मतलब क्या ही इंसान है ये। अगर मैं ये भी बोलूँ ना, ये इंसान के रूप में ना एक हैवान है, राक्षसी सोल है एक्चुअली। ये इनको ना नेगेटिविटी का बहुत एक्सपीरियंस है, और इनको सबको नीचा दिखाना बहुत पसंद होता है, बहुत पसंद है, बहुत पसंदीदा इनका एक काम है दूसरों को नीचा दिखाना, लोगों की इंसल्ट करना, ये चीज़ भी है। और इसीलिए जो सही लोग हैं वो इनसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इनसे कटना शुरू हो जाते हैं। इनसे दो ही तरीके के लोग जुड़ते हैं, या तो तीन तरीके के, या तो सेम इनकी फ्रीक्वेंसी के हैं, दूसरा या
कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरीवश, किसी कारणवश, या उनको छोटा मोटा लालच हो तो इनसे वो जुड़ेंगे, है ना। या फिर बिल्कुल जिसकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती ही नहीं। सेल्फ़ रिस्पेक्ट चीज़ क्या है, जिसको ये पता ही नहीं है, या फिर उस तरीके के लोग इनसे जुड़ते हैं। मतलब जब चाहे इन्होंने उसको गाली दे दी, जब चाहे इन्होंने उसको छित्तर मार दिए, जब चाहे इन्होंने जो मर्जी कर दिया, सामने से कोई इन पर उंगली ना उठाए। तो ऐसे लोगों को भी ये बहुत पसंद करते हैं। और जो सही लोग होते हैं, सोच समझ जिनकी सही होती है, ऐसे लोगों से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। जो हाई वाइब्रेशन लोग होते हैं, पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं, परमात्मा का नाम ध्यान लेते हैं, ईश्वर के अनन्य भक्त होते हैं, ऐसे लोगों से भी इनकी नहीं बनती। क्योंकि इनके चेहरे पर एक मास्क होता है, ये मुखौटा पहने हुए होते हैं इनकी ना, जैसे कहते हैं ना इनकी, ये कभी दूसरों को, ये मतलब इस कदर के इंसान होते हैं, अगर इनके सामने से ना कोई इंसान खुश होकर के निकल गया और इनको इग्नोर कर दिया, तो बस इनको फिर बाकी नहीं रहने वाली। इनको ये चीज़ इतनी खलेगी कि मुझे इग्नोर करा और वो इंसान खुश था। इस कदर के ये लोग होते हैं। ये किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं करते, नहीं, ये इनका जो काम है दूसरे के जीवन को स्पॉइल करना, दूसरों की लाइफ को डोमिनेट करना, दूसरों को मैनिपुलेट करना, दूसरों को कंट्रोल करना। और दिख जाए अगर सामने से इनको कि कोई खुश है इंसान, तो बस फिर ये उसको पीछे पड़ जाते हैं उसकी खुशी की वजह को ढूंढने के लिए, कि इसकी खुशी की वजह क्या है और उस वजह को ही मिटाया जाए। ये इस तरीके के लोग होते हैं। ये जिनसे नहीं भी जान पहचान है ना, ऐसे लोगों के जीवन में जाकर भी जहर घोल देते हैं। बहुत नेगेटिव लोग होते हैं ये। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन करें और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।